Hello students, welcome to my channel. I request you all to subscribe my channel and press bell button icon so that you can get my new videos time to time. चलिए स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन नंबर 5. फाइंड द वैल्यू ऑफ sin 75 डिग्री एंड tan 15 डिग्री. देखो अभी तक आप लोगों ने tan 30, tan 60, tan 45, tan 90 बस इनकी वैल्यूज हमने पढ़ी थी. अब हम कुछ और एंगल्स की भी वैल्यू इजीली निकाल सकें. कितना भी बड़ा एंगल हो हम सब की वैल्यूज इजीली निकाल सकेंगे. ठीक है, तो अब जैसे हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन है sin 75 डिग्री. ठीक है, 75 डिग्री को तुम क्या लिख सकते हो? इसको ऐसे ब्रेकअप करना है कि उन एंगल्स की वैल्यू साइन की फॉर्म में हमें आती हो साइन. ठीक है, 75 को हम क्या लिख सकते हैं? 45 प्लस 30 डिग्री. ठीक है, देखो इसको हम लिखने को तो हम इसे 60 प्लस 15 डिग्री भी लिख सकते हैं, बट 15 डिग्री की वैल्यू हमें नहीं पता होती, तो हमें इस तरीके से ब्रेकअप करना है जिनकी वैल्यूज हमें पता होती है, 45 और 30 डिग्री. ठीक है, तो इसको पहला स्टेप होगा कि साइन 75 डिग्री इज इक्वल टू साइन 45 डिग्री प्लस 30 डिग्री. ठीक है, 75 को हमने ब्रेकअप कर दिया 45 प्लस 30 में. अब हमारे पास एक आइडेंटिटी थी साइन x प्लस वाई, दैट इज इक्वल टू साइन x cos y प्लस cos x साइन y. इस आइडेंटिटी को हमने यहां पर यूज करना है. ठीक है, ये हमारा x हो गया. x क्या हो गया? x इज इक्वल टू हो गया 45 डिग्री और y हो गया 30 डिग्री. तो हमारी क्या वैल्यू आ जाएगी? साइन 75 डिग्री इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? ये हमारा था साइन 45 डिग्री प्लस 30 डिग्री. ठीक है, तो अगले स्टेप में आ जाएगा हमारा साइन 45 डिग्री इंटू कॉस 30 डिग्री प्लस कॉस 45 डिग्री इंटू साइन 30 डिग्री. ठीक है, हमने ये वाली आइडेंटिटी यहाँ पर लगा दी. अब हमें जो वैल्यूज पता है वो वैल्यूज हमने यहाँ पर डालनी है. साइन 45 डिग्री की वैल्यू कितनी होती थी? 1/√2 इंटू कॉस 30 डिग्री की वैल्यू क्या होती थी? √3/2 प्लस कॉस 45 की 1/√2 और साइन 30 की 1/2. ठीक है, अगर 10th में ये वैल्यूज याद नहीं करी थी तो अब याद कर लो, अदरवाइज बहुत परेशानी हो जाएगी. मैं तो अपने स्टूडेंट्स को शुरू से ही ये बोलती आई हूँ 10th में भी कि इनको बिल्कुल टिप्स पे रट लो. कोई मेथड नहीं याद करो कि ये अपॉन ये करेंगे तो हमारा ये आंसर आएगा. नहीं, हमें सारे फॉर्मूले बिल्कुल टिप्स पर लर्न होने चाहिए, टिप्स पे लर्न होने चाहिए, बिल्कुल टिप्स पर, सो दैट देखते ही हमें याद आ जाए साइन 45 1/√2 कॉस 30 √3/2. इस तरीके से हमें बिल्कुल याद आने जानी चाहिए, तभी फायदा होगा, वरना तो तुम परेशान होते रहोगे. ठीक है, अभी भी टाइम है, अभी भी फटाफट से सारे फॉर्मूलाज लर्न कर लो. राइट, तो अभी से हम सॉल्व करते हैं. 1 इंटू √3 दैट इज √3 अपॉन 2√2. ठीक है, प्लस 1 अपॉन ये क्या हो जाएगा? 2√2. इसको ये मत कर देना कि √2 इंटू 2 को लिख दो कभी √4. नो, ये रैशनल है, ये इरेशनल है. रैशनल रैशनल से मल्टीप्लाई होता है, इरेशनल इरेशनल से मल्टीप्लाई होता है. तो ये क्या आएगा? ये आएगा 2√2. राइट, अब हमने क्या करना है? एलसीएम लेना है. दिस इज 2√2 और ये हो गया हमारा √3 प्लस 1 और यही हमारा आंसर आ गया. तो ये किसकी वैल्यू आ गई? साइन 75 डिग्री की. दिस इज द आंसर. राइट, सेकेंड पार्ट करते हैं. सेकेंड पार्ट में हमारा था
10-15 डिग्री। ठीक है, इसको हम क्या लिख सकते हैं, हम इसको लिख सकते हैं 10-45 डिग्री माइनस 30 डिग्री, राइट। अब यहाँ पर हमें सोचना है कि आइडेंटिटी कौन सी लगेगी, किस फॉर्म में आ गया, ये x माइनस वाई की फॉर्म में आ गया, और हमारी 10x माइनस वाई की आइडेंटिटी क्या होती है, 10x माइनस 10y अपॉन 1 प्लस 10x इंटू 10y, राइट। वैल्यूज पुट करते हैं, 10-45 डिग्री माइनस 10-30 डिग्री अपॉन 1 प्लस 10-45 डिग्री इंटू 10-30 डिग्री, किसकी वैल्यू आ गई है, 10-15 डिग्री इज इक्वल टू आता चला जा रहा है। ठीक है, अब हमने वैल्यूज पुट करनी है इनकी। 10-45 डिग्री कितना होता है, 1 माइनस 10-30 डिग्री 1 अपॉन √3 अपॉन 1 प्लस 1 इंटू 1 अपॉन √3। क्लियर। अब देखो 1 माइनस 1 अपॉन √3, इसके नीचे 1 लिखोगे, एलसीएम लोगे तो ये √3 हो जाएगा, ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा तो √3 माइनस 1, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारा, √3 माइनस 1 अपॉन √3, और इस तरीके से यहां भी क्या आ जाएगा हमारा 1 प्लस 1 अपॉन √3, ये हो गया, इसके नीचे 1 √3 प्लस 1, तो ये क्या आ जाएगा, √3 प्लस 1 अपॉन √3। ठीक है, इस √3 से ये √3 कैंसिल हो जाएगा। क्यों हुआ कैंसिल, देखो इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, √3 माइनस 1 अपॉन √3, ये ऊपर जाता, अगर हम अभी कैंसिल नहीं करते, इसको समझना जरूरी है बिकॉज मिस्टेक करते रहते हैं बच्चे, √3 प्लस 1 और ये कैंसिल हो जाता। ठीक है, इसके बाद हमने क्या स्टेप करना है, इसको रेशनलाइज करना है। रेशनलाइज करने के लिए √3 माइनस 1 अपॉन √3 माइनस 1 न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर दिए, ऊपर हमारी आइडेंटिटी आ गई a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो हम क्या करेंगे, ये क्या हो गया, ये हो गया हमारा √3 माइनस 1 का स्क्वायर अपॉन √3 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर। ठीक है, इसको हम आगे यहां कर लेते हैं, इधर ले आते हैं। देन √3 माइनस 1 का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर डालेंगे, √3 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू √3 इंटू 1। ठीक है, √3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 3 प्लस 1 माइनस 2 √3, और ये 3 प्लस 1 कितना हो गया, 4 माइनस 2 √3 आ गया ये हमारे पास। ठीक है, तो यहाँ क्या लिख देंगे हम, 4 माइनस 2 √3 अपॉन, और ये आ गया हमारा √3 इंटू √3 3 माइनस 1। ठीक है, 2 कॉमन ले लिया, ऊपर आ गया 2 माइनस √3 अपॉन 2, और इस 2 से 2 कैंसिल हो गया और हमारा आंसर आ गया 2 माइनस √3। दिस इज द आंसर। ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 6, cos π/4 minus x into cos π/4 minus y minus sin π/4 minus x into sin π/4 minus y, right।
दैट इज इक्वल टू हमें प्रूव करना है साइन एक्स प्लस वाई। क्लियर, प्रूफ करना है। एलएचएस लेंगे, ठीक है, cos पाई बाय 4 माइनस एक्स इंटू कॉस पाई बाय 4 माइनस वाई माइनस साइन पाई बाय 4 माइनस एक्स इंटू साइन पाई बाय 4 माइनस वाई। ठीक है, अब देखो तुम लोग परेशान हो गए होंगे क्वेश्चन को देख के कि कैसे सॉल्व करेंगे, तो बहुत लंबा हो जाएगा। यहाँ पे cos a माइनस बी डालेंगे, यहाँ भी cos x माइनस वाई डालेंगे, यहाँ भी साइन डालेंगे साइन x माइनस वाई, और यहाँ भी नहीं, ऐसा नहीं करना है, परेशान नहीं होना है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। अब तुम्हें बेसिक को थोड़ा समझना जरूरी है, ठीक है, और फॉर्मूले अपने दिमाग में रखने हैं कि अरे क्या फॉर्मूला लग सकता है, ठीक है। अब अगर हम पाई बाय 4 माइनस एक्स को ए ले लें, ठीक है, और पाई बाय 4 माइनस वाई को बी ले लें, मतलब लेट कर लेते हैं कि पाई बाय 4 माइनस एक्स इज इक्वल टू ए एंड पाई बाय 4 माइनस वाई इज इक्वल टू बी, हम ये लेट कर लेते हैं, ठीक है। तो अब देखो अगर हम यहाँ पे इनकी वैल्यू डाल देते हैं, मतलब क्या हो जाएगा, ये कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, मतलब ये इज इक्वल टू ये आ गया ना तुम्हारे पास, ये हमने ए लेट कर लिया, ये बी लेट कर लिया, ये ए लेट कर लिया, ये बी लेट कर लिया, तो कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। और अब स्ट्राइक करो कौन सा फॉर्मूला लग रहा है, फौरन से स्ट्राइक करो कौन सा फॉर्मूला लग रहा है, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, मतलब कॉस एक्स कॉस वाई माइनस साइन एक्स साइन वाई। ठीक है, अभी पिछली वीडियो में मैंने बताए थे सारे फॉर्मूले, क्या होता है ये, कॉस ए प्लस बी का फॉर्मूला होता है, माइनस का नहीं, अरे नहीं, प्लस का फॉर्मूला होता है। कॉस ए प्लस बी में यहाँ पर माइनस आता है और कॉस ए माइनस बी में यहाँ पर प्लस आता है, ठीक है। अब ए की और बी की वैल्यू हमने यहाँ पे डाल देनी है जो कि हमने लेट करी थी, ये वैल्यूज, ठीक है। तो क्या आ जाएगा, ये पाई बाय 4 माइनस एक्स प्लस बी की वैल्यू पाई बाय 4 माइनस वाई, ये हमारी यहाँ पर वैल्यूज आ जाएंगी, ठीक है। अब पाई बाय 4 प्लस पाई बाय 4 कितना हो गया, पाई बाय 2 बाई पाई बाय 4 प्लस पाई बाय 4 कितना हो गया, 2 इंटू पाई बाय 4, और 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो कितना आ गया, पाई बाय 2, ठीक है, माइनस एक्स माइनस वाई, इसको ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। इतनी बात तो क्लियर है। अब देखो, अब इसमें हमने क्या करना है, इसको ऐसे नहीं छोड़ना है, अभी ये आगे भी सॉल्व होगा, क्योंकि देखो हमें क्या प्रूव करके लाना है, साइन एक्स प्लस वाई, ठीक है। अब तुम सोच रहे होगे कि कॉस एक्स साइन में कैसे जाएगा, बहुत इजी है, कुछ नहीं है, ये पाई बाय 2 हमने ऐसे ही लिखा और यहाँ माइनस कॉमन ले लिया इन दोनों में, और ये अंदर जाके क्या हो गए, एक्स प्लस वाई, ठीक है, ये अंदर जाके क्या हो गया, एक्स प्लस वाई। अब तुम देखो ये किस फॉर्म में आ गया, कॉस पाई बाय 2 माइनस एक्स प्लस वाई। अगर हम लेट कर ले कि एक्स प्लस वाई जो है ये पूरा थीटा है, तो ये क्या हो गया, कॉस पाई बाय 2 माइनस थीटा, और कॉस पाई बाय 2 माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा, ठीक है। 9th का ही फॉर्मूला लग रहा है यार, वो 10th का, 11th का तो लग ही नहीं रहा, 10th का लग रहा है फॉर्मूला, ठीक है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। अब थीटा की जगह वैल्यू डाल दी, साइन एक्स प्लस वाई, बस यही हमने करना है यहाँ पे, यही करना है हमने यहाँ पे, डायरेक्टली लिख देना है कि cos पाई बाय 2 माइनस एक्स प्लस वाई दैट इज इक्वल टू साइन एक्स प्लस वाई। और ये जो रफ काम है ना, इसको साइड में यहीं पे कर लिया करो, ये नहीं है कि पीछे या कहीं और जाके कर रहे हो, नहीं, जहां क्वेश्चन कर रहे हो वही साइड में कर दिया, तो टीचर को भी पता रहेगा कि तुमने चीटिंग नहीं करी है, और तुम्हें भी समझ में आ जाएगा कि हमने क्या करा है। और देखो यही तुम्हें प्रूव करना था, यही तुम्हारा RHS आ गया, कुछ नहीं था क्वेश्चन में, बहुत इजी क्वेश्चन था, ठीक है, क्लियर, समझ आ गया ना।